बस इतना तो उसके साथ बेनिफिट होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी सकाम कर्म नहीं करने चाहिए। हमें केवल भगवान की इंद्रिय तृप्ति, भगवान की तृप्ति के लिए, जो भगवान की तृप्ति है, भगवान जिससे संतुष्ट होंगे वही काम करना है। उसके अलावा में हमें इस पृथ्वी पे आने का कोई हमारा उद्देश्य है ही नहीं। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है, भगवान का गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करना है। उस धाम को प्राप्त करने के लिए यदि हमने इंद्रिय तृप्ति करी तो फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें या तो मनुष्य बनना पड़ेगा, और यदि हमने इंद्रिय तृप्ति कर ली, ज़्यादा ही उल्टे सीधे काम कर लिए, तो फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, पशु बनना पड़ेगा। अब पशु बनने के लिए क्या है, 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, जो इसे जड़ योनियां बताए गए हैं, जिसमें थलचर हैं, नभचर हैं, जलचर हैं, है ना, जड़ योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्थर हैं, वो बनना पड़ेगा। और यदि हमने भगवान के भक्ति कर ली तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन 4 लाख प्रकार के मनुष्यों में बन के एक भक्त की योनि प्राप्त करनी मिल जाएगी हमको, हम भक्त बन जाएंगे। और भक्त बनने के बाद फिर क्या होगा, फिर हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, हमें भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, चलो अब हम 5वां श्लोक पढ़ेंगे। भगवत गीता 5वां श्लोक आपके पास नहीं है क्या? आप बोलो, मैं अध्याय 15 5वां श्लोक, पुरुषोत्तम योग। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। निर्वाण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संघे गच्छन्ति मूढ़ा पदम व्यम तत्। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद भी कर लेना चाहिए और इसको गा गा के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व में से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अब भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले निर्वाण मोहा। निर्वाण मोहा का मतलब है जो झूठी प्रतिष्ठाएं हैं, निर्वाण मोहा। अब झूठी प्रतिष्ठा क्या है?